श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की, आप सबकी, नहीं बोलने वालों की भी जय। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर चारी यमुना तीर वन यमुना तीर वनचारी। हे राधा माधव, हे राधा गोविंद देव जी, हे कृष्ण बलराम जी, आपकी जय हो। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भगवान कहाँ विराजते? जहाँ भगवत चर्चा है, कृष्ण कथा है, वहीं पर कृष्ण है। और जहाँ कृष्ण है वही निकुंज है। आप ऐसा मान के चलना कि हम निकुंज में राधा श्याम सुंदर के सेवा में बैठे हैं। आज की सेवा कैसी है? आज की सेवा कानों के द्वारा है। भगवान के दिव्य लीला का श्रवण कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। भगवान के विषय में सुनना। आप कान से सेवा कर रहे हैं, हम अपने जिह्वा से सेवा कर रहे हैं। हम कीर्तन कर रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम, नवधा भक्ति की बात आई है ना उसमें। रामायण में भी नवधा भक्ति की बात है। उसमें क्या कहते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कि संतों का संग करना चाहिए। बलाट यही सन हठी करिहूं पहचानी, साधु ते हुई न कारज हानि। संत महात्मा के पास मौका पाकर के जबरदस्ती बैठने की कोशिश करना चाहिए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, धनदारा सुत लक्ष्मी, पापी के घर, वो तो सबके घर में मिलता है, सत्संग थोड़ी मिलता है। रावण का तो सोना का नगरी था, बड़े बड़े बलशाली राक्षस भी थे, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं था, बात बिगड़ गई। विभीषण के कुटिया में कोई धन नहीं था, राम का बोलबाला था, बात बन गई। बात यदि बनानी है ना अपनी, राम कथा में बैठो, कृष्ण कथा में बैठो, संतों का संग करना अभ्यास करें हम सब। हनुमान जी जाके कहते हैं, यही सन हठी करी हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। संत से कभी कार्य में विलंब नहीं होता है, विघ्न नहीं होता। साधु कैसे पहचाने? दरवाजे पर तुलसी जी का वृक्ष था, दीवार पर राम नाम लिखा हुआ था, भगवान के आयुधों का शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह था। हनुमान जी समझ गए कि ये संत है, ये महात्मा, यदि होती है, इससे जान पहचान करना है मुझे। लंका में आया हूं ना, जानकी जी को पता लगाना है।
आज कर्दम मुनि के पास में महात्मा विदुर पहुंचे हैं। विदुर जी के मन में अनेक प्रश्न है, मन विक्षिप्त है। हम सब के मन में भी बहुत प्रश्न होता है। इतना प्रश्न होता है कि शाम होते होते प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिलता है, जीवन उलझ करके रह जाता है। भगवान के अवतार कितने प्रकार के होते हैं प्रभु बताएं आप। अनेक संतों का अनेक मत है, विचार है। आप ठीक ठीक बताना कि भगवान के अवतार कितने हैं, क्योंकि कलयुग जब प्रारंभ होगा तो लोग अपने को भगवान कहने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। घर घर में भगवान हो जाएंगे सब। जत मत तत्पथ, जैसा मन में आएगा वैसा पथ चालू कर देंगे। आप ठीक से बताना भगवान का अवतार कब कब होता है और कितना अवतार होता है। कर्दम मुनि बहुत हर्षित हुए। विदुर जी कहते हैं कि मैं कहीं जा रहा था कथा करने के लिए, शायद पटना में गया था मैं कथा करने। काफी पुरानी बात है। तो उस समय काफी संतों का बोलबाला था, नाम रखना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। कीर्तन चल रहा था, किसी सदगृहस्थ के घर में हम गए थे, प्रसाद खाने के लिए। कीर्तन चल रहा था कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन आसाराम। मैंने कहा कि क्या बजा रहे हो तुम ये? बोले हाँ महाराज जी, पहले गलती हो गया था तुलसीदास जी से, अब संशोधित करके इसको ठीक किया गया है। बताओ, कलयुग में तो घर घर में भगवान है। अपने को भगवान से नीचा कोई मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं। ऋषियों ने भी यही बात कही थी, सूत जी ने भी यही बात कहा था, कर्दम जी ने उसी बात को दोहरा रहे हैं। भगवान के अवतार 10 अवतार भी है, मुख्य 2 अवतार भी है रामकृष्ण का, वैसे 24 अवतार है भगवान का, जो यदा कदापि इन कथाओं में श्रवण करेंगे। भगवान का नरसिंह अवतार है, बराह अवतार है, कुर्म अवतार है, मीन अवतार है, कछुआ का भी अवतार है भगवान का, मछली के रूप में भी भगवान आए हुए हैं, बराह के रूप में भगवान है, नरसिंह के रूप में भगवान है, वामन के रूप में अवतार हुआ है भगवान का। और सभी अवतार जितने हुए हैं वो सभी अवतार जब धर्म की हानि होती है और धर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, धर्म जब नीचे दब जाता है, उस समय भगवान का अवतार होता है। कल हम लोगों ने श्रवण किया, विदुर जी ने प्रश्न किया था और श्रवण किया कि भगवान बराह का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा था कि सृष्टि करो। सृष्टि कहाँ करें, कोई थल नहीं था, भूमि नहीं था। ब्रह्मा जी ने अपने को पता लगाया, पता नहीं लगा कहां से आया हूं। हम लोग भी अपना चिंतन करें और पूछें कि हम कहां से आए हैं, तो अपने माता पिता का नाम रखेंगे। माता पिता से पूछो कि तुम कहां से आए हो, वो अपने माता पिता के बात करेंगे। ऐसे करते करते अंत में पता चलता है कि हम सभी भगवान के संतान हैं। हम सब जीव को वहां पहुंचना है जहां कोई वर्ग नहीं है, कोई जाति नहीं है, एक वर्ग में सभी फंसे बंधे हुए हैं। उस स्थान पर हमें पहुंचना है। वो स्थान है धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्पते। हमें मोक्ष प्राप्त करना है, संसार से मुक्ति लेना है, शरीर बदल करके प्रभु के धाम में पहुंचना है।
वो धाम में पहुंचने का एक ही उपाय है कलयुग में कि जहां भी रहो अपने जिह्वा से भगवान का नाम लेते रहो। 24 घंटा समय है ना, 24 घंटा समय में यदि आप 24 घंटा नहीं ले सकते हो तो जितने नाक से हवा लेते हो, हवा छोड़ते हो, उतने तो नाम लेना ही चाहिए। कितने बार नाक से हवा लेते हैं, कभी गिनती किया आप लोगों ने? पैसे तो हमने खूब गिना, वस्तुओं को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, संसार के नकली वस्तु को खूब संभाला। कम से कम जो श्वास लेते हो भगवान ने दिया है, एक श्वास पर एक नाम होना चाहिए आपका। कितना है? 22,616 बार 24 घंटा में मनुष्य सांस लेता है। इसीलिए हमारे गुरुजी ने नियम लगाया कि 16 माला का जब कम से कम करो, और 16 माला में 26-27 हजार बार भगवान का नाम हो जाता है। 24 घंटा है आपके पास, 24 घंटा में आप 3 घंटा भगवान के लिए निकालो और बाकी समय अपने में लगाओ। भगवान आपका समय ही तो मांगते हैं, आपका मन ही तो मांगते हैं। मन मुझ में लगा दो। भगवान ने आपका धन थोड़ी मांगा, संपदा थोड़ी मांगा। भगवान ने कहा कि बस संपदा अपने पास रखो, मन मेरे पास रखो। संपदा तुम संभालो, मन मेरे में लगाओ। अब बताओ, यदि मन भगवान में है तो संपदा संभालने के लिए कौन सा मन होगा? इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान की इच्छा से जब ब्रह्मा भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी बहुत रमणीक स्थान बना। ये भौतिक जगत, चारों तरफ से चिड़िया चहक रही हैं, मोर बोल रहे हैं, सभी प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं। ये भगवान की सृष्टि है। भगवान सृष्टि करते हैं। सृष्टि में अनेक प्रकार के जीवों को प्रभु ने भर दिया। कर्म का भी विधान बनाया। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, एक मन, सबका हिसाब किताब ठीक से बैठाया। ब्रह्मा जी ने डिजाइनिंग किया और भगवान ने जाके उसमें चुपके से बैठे, शरीर चलने लगा। ब्रह्मा जी तो केवल डिजाइन किया उन्होंने, कौन सा शरीर कैसा होगा, लेकिन उस शरीर को चलाने के लिए बिना भगवान की सहायता के बिना शरीर चल नहीं सकता हो। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे, प्रभु की आज्ञा थी। ब्रह्मा जी बैठे ध्यान में, दाहिने भुजाओं की तरफ से पुरुष की उत्पत्ति हुई, बाएं भुजाओं से माता की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। मनु महाराज के हम संतति हैं, मनु के संतान हैं, इसीलिए हम मानव कहलाते हैं। मनु महाराज को जब प्रकट किया तो मनु महाराज ने पूछा कि क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना है? बोले कि आपको सृष्टि बढ़ानी है, सृष्टि करनी है। मनु महाराज भगवान का घोर तपस्या किया, भगवान की आज्ञा भी थी, तपस्या भी किया। मनु महाराज ने 2 पुत्र और 3 कन्याओं का जन्म दिया। पुत्र हैं उतानपाद जी और महाराज प्रियव्रत। 3 पुत्रियां भी हैं उनके, देहूति, आकुति, प्रसूति। बड़ी सुंदर कथा है ये भागवत जी में, बड़ा सुंदर प्रसंग है। बेटियां बड़ी होने लगी, हो गई। उतानपाद जी का भी विवाह हुआ। पहले उतानपाद जी की कथा बताई,
सौनक जी ने तत्पश्चात उनके 3 कन्याओं का विवाह महाराज, उनके जो बड़े पुत्र थे महाराज प्रियव्रत, उनका भी चरित्र सुनाया। इस तरह से माता देहूति का विवाह ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, नारद जी, कर्दम जी, वशिष्ठ जी, ये सब मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मनु तुम जाकर के कर्दम से बात करो। कर्दम जी तो तपस्या में बैठे हैं। देवताओं के दिन से महात्मा कर्दम जी ने 10,000 वर्ष की तपस्या के अनुष्ठान में बैठे थे। जब ध्यान टूटा, ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के मनु महाराज कर्दम ऋषि के पास गए, उनसे वार्तालाप किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का विवाह आपसे हो जाए। भगवान भी प्रकट हो गए। भगवान ने भी कहा, पहले मना कर दिया। कर्दम जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, तपस्या करना, साधना भक्ति करना है मुझे। विवाह करूंगा तो 2-4 माला जो घुमाता हूं ना, वो भी खत्म हो जाएगा। गृहस्थी का कार्य बड़ा कठिन है, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। मना कर दिया। जाके भगवान ने कर्दम से कहा कि देखो, जब तुम विवाह करोगे ना, तब मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, बेटा बन करके आऊंगा, बेटा बन करके आऊंगा। ये लोभ मन में आ गया और कर्दम जी ने विवाह की अनुमति दे दी। राजघराने की पुत्री माता देहूति, जो कभी पांव पृथ्वी पर नहीं चला, पौन भी स्पर्श करने में मन में भय रहता था, इतना सुकुमार, इतना कोमलांग एक फकीर, एक संत के साथ पिता ने विवाह किया। विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होते ही कर्दम जी ध्यान में बैठ गए। माता देहूति ने भी अपना जितना अलंकार था, जितने आभूषण थे, सब उतार करके रख दिया और आश्रम की सेवा में लग गए। आश्रम था ना, बहुत जीव रहते थे, लोग रहते थे, किसी वस्तु की कमी नहीं थी उस आश्रम में। पति ध्यान में बैठे हैं, पत्नी सेवा में लग गई पति की। यही हमारी संस्कृति है। वैष्णव पति हो, संत पति हो, तो पत्नी की सेवा में लग जाना चाहिए। इसमें बहुत शिक्षाएं छुपी हुई हैं। आजकल पता लग जाना कि मेरा पति माला घुमाता है, तो लड़की पहले मना कर देगी, नहीं वहां नहीं जाना मेरे को, वैष्णव संत से शादी नहीं करना। माता देहूति ने अपना सौभाग्य समझा, आश्रम की सेवा में लग गई। जो शरीर में कांति थी, तेज था, जो ब्यूटी था, वो सब धीरे धीरे निकल गया शरीर से। धीरे धीरे क्रमशः कर्दम जी का जब ध्यान टूटा, तो अपने पत्नी के ऊपर देखा और देखने के बाद मन में दया आई, बड़ा क्षोभ प्रकट हुआ कि मेरे से विवाह करके इसको कुछ सुख नहीं मिला। इसका जो भी तेज था, सेवा करते करते सब नष्ट हो गया। अपने पत्नी को बुला के कहा कि देवी, आप सरोवर देख रही हैं, उस सरोवर में जाके आप डुबकी लगा के आओ। जैसे माता देहूति सरोवर में डुबकी लगाने के लिए गई, हजारों दास दासियां माता देहूति के अंग को, शरीर को खूब बढ़िया से रगड़ करके, साफ करके, चंदन तिलक लगा करके, और उसमें से जब निकली तो बिल्कुल जैसे पहले थी उससे भी सुंदर। बिंदु सरोवर है ना, उसमें स्नान करने से वही सुंदरता आ गई।
और अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए एक वायुवान यानी आकाश में चलने वाला यंत्र को बड़ी सुंदर बनाया। ये सब मंत्र से, भक्ति के प्रभाव से, जिसमें बाग भी थे, बगीचे भी थे, फूल भी थे, नहाने की भी सुविधा था, मन के गति से चलने वाला, जिसमें पेट्रोल की आवश्यकता नहीं थी, और बरसों तक पति पत्नी दोनों उसमें विहार करते रहे। सूत जी कहते हैं कि ऋषिगण, ये तपस्या का थोड़ा सा नमूना है। विहार करते करते 9 पुत्रियां हो गई। 9 पुत्रियां हुई। करदम जी एक दिन एकांत में बैठ के चिंतन करने लगे कि देखो, मैं तो कहा था अपने पत्नी से कि एक पुत्र होने के बाद में चला जाऊंगा, पुत्र तो हुआ नहीं, 9 पुत्रियां हो गई। भगवान ने मेरे से कहा था कि पुत्र बन करके आऊंगा, इस लोभ से मैंने शादी किया, विवाह के बंधन में गए, और अब ये 9 पुत्रियां हो गई। बाहर करदम, फंस गए ना तुम। और मन में बैराग आया और जाने लगे घर छोड़ करके। माता देवती ने कहा, देव कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़ के? ये पुत्रियां तो अपने समय से अपने अपने घर चले जाएंगे, हमारे पास हमारा देखभाल कौन करेगा? करदम जी ने फिर भी नहीं माने तो माता देवती ने कहा कि आपको ध्यान है, आपने कहा था कि विवाह करेंगे तो भगवान आएंगे, कम से कम एक संतान, एक पुत्र दे करके तो जाओ। पुनः रुक गए, अर्चना किया, रुक गए। इस बार भगवान कपिल का अवतार हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 9 पुत्रों से हो गया। नारद जी ब्रह्मचारी रहे केवल उसमें। अब करदम जी सोचे कि अब घर छोड़ के जाना चाहिए। आप सोचो, विचार करो कि घर में भगवान कपिल देव प्रकट हुए हैं, भगवान हैं कपिल, और पिताजी भगवान को प्राप्त करने के लिए बाहर जा रहे हैं। भक्ति करने के लिए भी एकांत होना बहुत जरूरी है। जहां भगवान का चिंतन करोगे वही भगवान है, भगवान उसी स्थान पर रहते हैं। नाहम बसामी बैकुंठे, भगवान कहते हैं कि मैं बैकुंठ में नहीं रहता, न हृदय जोगी च, जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता। नारद जी ने पूछा, प्रभु कहाँ रहते हो फिर? भगवान ने कहा कि यत्र यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मेरा कोई चिंतन करता है, कीर्तन करता है, जप करता है, भजन करता है, मैं वही रहता हूँ। घर में तो प्रभु प्रकट हुए हैं। करदम जी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी घर छोड़ करके चले गए। भक्ति एकांत की चीज है, एकांत का तत्व है। बहुत भीड़ भड़ाका में कीर्तन तो हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ यदि बैठना है, भगवान से कुछ कहना है, तो एकांत होना पड़ता है। आप भी जब मंदिर में जाते हो, सब कीर्तन भी देखते हो, कुछ सुनते भी हो, गाते भी हो, भगवान के वस्त्र का दर्शन, मंदिर का दर्शन, अल्टर का दर्शन सब करते हो। सब करने के बाद चलते चलते जब कुछ कहना होता है ना, तब एकांत हो जाते हो और हाथ जोड़ लेते हो, आंख बंद कर लेते हो, उस भीड़ से अलग हो जाते हो और 2 मिनट के लिए आंख बंद करके कुछ कहते हो। एकांत होना बहुत जरूरी है। एकांत होकर के भगवान के विषय में सोचना है, संसार के विषय में नहीं सोचना है। घर छोड़ करके बाहर निकल गए और बाहर निकलने से
अपने दिव्य तपस्या में लग गए। यहाँ कपिल भगवान माता देहूति के साथ में हैं। भगवान कपिल छोटे हैं। मैया कभी चंदन लगाती है, कभी पाँव पर फूल रख लेती है, कभी पैरों को धो देती है। रोज मैया करती थी कि मैया को ज्ञान था कि ये पुत्र बनकर तो आया है लेकिन ये भगवान है। एक दिन कपिल भगवान को आसन पर बैठा दिया और माता देहूति नीचे बैठ गई। देखिए हमारे देश की परिपाटी, हमारी सनातन संस्कृति देखिए। माँ नीचे बैठी है, बेटा आसन में बैठा है। छोटा सा नन्हा शरीर है। मैया तिलक लगा दिया, चंदन लगा दिया, हार पहना दिया और हाथ जोड़ करके बैठे कि बेटा मेरे मन में कुछ प्रश्न है। मैं देखती हूँ कि संसार में किसी को शांति नहीं है, सुख नहीं है। क्या कारण है बेटा? जीव का जन्म होता है, यौवन अवस्था, युवक अवस्था, जरावस्था, फिर जीव मर जाता है। ये संसार क्या है? ऐसा ही प्रश्न सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से किया है। आमी के अमार जारे ताप त्रय, यहा नहीं जानी कौन ही तो होय। आमी के, मैं कौन हूं? के अमार, इस संसार में हमारा कौन है? आमी के अमार जारे ताप त्रय, और इस संसार में 3 प्रकार का जो ताप है, उस ताप से कौन जला रहा है मुझे? ऐसा चिंतन आप सबको करना चाहिए अपने घरों में बैठ करके। मनुष्य शरीर मिला है, सोचने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है। शरीर आपका गुरु है। इस शरीर से भी सीखो कि हम इसमें अटैच हैं, शरीर हमसे अटैच नहीं है। हम शरीर से मोह करते हैं, शरीर हमसे मोह नहीं करता। शरीर को संभालते संभालते शरीर वृद्ध हो जाता है, रोगी हो जाता है, आपको छोड़ के चला भी जाता है। ये सब क्या है बेटा? बोले कि माँ, ये जो संसार है ना बहुत नश्वर है। थोड़े समय के लिए हम लोग यहाँ पाए हैं और जब जीव यहाँ आता है तो सोचता है कि सब कुछ मेरा है। सब चीज में अपना नाम लिखता, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा है सब। जीवन भर तड़पता है, रोता है, कांपता है, रोग से चिल्लाता है, धन के बिना दुखी, मन परेशान रहता है। इनको सुख कब मिले? तो क्या बेटा इनकी मृत्यु हो जाती है तो गर्भ में जब जीव जाता है तो गर्भ में तो सुख मिलता होगा इसको। कपिल भगवान ने कहा कि ना ना माँ, गर्भ का दुख तो पूछो ना हमसे। गर्भ में जो जीव जाता है ना, उस गर्भ के बालक से पूछो कितना कष्ट होता है। 9 महीने तक मल मूत्र के गड्ढे में नीचे सर है, ऊपर पैर है, हिलने डोलने की भी शक्ति नहीं रहती है इसमें। छोटा सा जगह होता है, मल मूत्र से भरा हुआ होता है शरीर। आंख देख नहीं पाता है, कान बंद है, आंख बंद है, मुंह बंद है। और मैया जब खट्टा मीठा कुछ खाती है ना, उस शरीर पर जाके लगता है छन छन। बच्चा चिल्लाता है, अरे प्रभु आप मेरे को इसमें से निकालो। हे भगवान, आपने कहाँ डाल दिया मुझे? आप इस नरक से निकालो। मैं तो इस अंधकूप में हूँ, घूमने टहलने फिरने का कोई ताकत नहीं मेरे में। आप निकालोगे ना प्रभु, मैं केवल आपका भजन करूंगा। भगवान मुस्कुराते हैं, बेटा अभी गर्भ में हो ना, गर्भ का ज्ञान सब भूल जाओगे, तुम बाहर निकलते कुछ नहीं करोगे। नहीं नहीं प्रभु, हम केवल आपका भजन करेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, आप जो कहोगे हम करेंगे। 9 महीने के बाद माता
प्रसूति वायु के वेग से जीव बाहर आ जाता है। बाहर आता है तो देखता है कि मेरे यहाँ कुछ कोई नहीं है, सब देखता है। बालक आ करके बाहर में रोने लगता है कि तो इस भवाटवी में तो मैं अकेले हूँ, मेरा कोई नहीं है। भगवान कपिल देव का सांख्य दर्शन है, ये बहुत स्पष्ट ज्ञान है। अपने को समझने के लिए थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन सत्य यही है। जीव सोचता है, देखता है, मैं तो अकेला हूं, रोने लगता है। और उसके रोने की आवाज सुनते ही घर वाले थालियां बजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, शहनाइयां बजती हैं, गीत बात बजती हैं। बच्चा को जन्म देने में मैया का भी दूसरा जन्म होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, गोस्वामी जी कहते हैं। बालक देखता मेरा कोई नहीं है, मैया कहती है मेरा बेटा आ गया। बाप अलग से प्रसन्न होता, मेरा बेटा आ गया। पड़ोसी भी खुश हैं, अपने लोग जितने हैं सब खुश हैं, और बच्चा बड़ा दुखी है, कहाँ आ गया। राधे राधे। सर सीधा करो आप लोग। बालक रोता है, चिल्लाता है, कहाँ आ गया। कोई परिचय नहीं, कोई जान पहचान नहीं, माँ अकेला पड़ा हुआ है। बच्चा रोता है तो मैया सोचती है कि भूख लगा है, दूध पिला देती है। फिर भी रोता है तो सोचती है कि इसके पेट में दर्द तो नहीं हो गया, ज्यादा दूध तो नहीं पी लिया। माँ कभी हाथ दबाती है, पैर दबाती है, निरीक्षण परीक्षण करती है, सेवन करती है। बालक सोचता है कौन है, हमारे सब तो थी नहीं है। धीरे धीरे उस बालक को जान पहचान बढ़ाया गया। बेटा ये तुम्हारे पाप हैं, पिताजी हैं, ये तुम्हारी मैया है, ये बुआ है, ये चाची है, ये ताया ताई हैं। धीरे धीरे उस बालक को जान पहचान बढ़ाते बढ़ाते अब वो बच्चा बड़ा जैसे होता रहा, वो सोचता कि यही हमारे लोग हैं। 9 महीने गर्भ में था, वहां से निकलने की बात कर रहा था। अब सोच रहा कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी दीदी है, ये मेरी ताया ताई है। अब सोचता कि मैं यहीं का हो गया। संत महात्मा उसके पास जाते हैं, जीव के पास। अरे भाई चलो, तुमने वादा किया था प्रभु से। एक बार बहुत भीड़ चल रहा था, बहुत भीड़ था। भगवान ने कहा, नारद जी से भगवान ने कहा कि भाई जीव बड़ा दुखी है, उसको बुला के लाओ, तुम्हारा छूट है पृथ्वी में प्रचार करने के लिए, जीवों को पकड़ करके धाम में लाओ। नारद जी भौतिक संसार में आए, लोग इधर से यहां से वहां भाग रहे हैं, कोई किसी को देख नहीं रहा है। ट्रेन भरती जा रही है, प्लेन भरती जा रही है, अपने अपने गाड़ी में, रोड में जाम है, सब भाग रहे हैं। संध्या काल का समय था। एक बूढ़ा व्यक्ति था, और बूढ़ा व्यक्ति अब मरने वाला ही था। नारद जी ने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो, चलो भगवान के धाम में चलते हैं। बूढ़ा व्यक्ति ने पूछा कहाँ? भगवान के धाम में। वहां बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है, भूख प्यास नहीं है, आलस प्रमाद नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। बोले बाबा मेरे को छोड़ो, मेरे नाती की शादी करना, अभी नतनी को भी मुंह देखना है। जो जीव यहाँ अकेले आया था, आज संसार के मेला में फंस गया। संत लोग क्या करते हैं, मेला में अकेला। संसार की मेला लगी हुई है, लेकिन संत सोचता है कि मैं तो अकेला हूं। इस संसार के भीड़ में अकेला ही महसूस करो अपने को, मैं अकेला हूं। मेला में अकेला। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अकेले में मेला लगा लेते हैं, घर द्वार छोड़ करके चल लेंगे तपस्या करने के लिए, लेकिन घर का सारा वस्तु, घर का सारा परिवार मन में घूम रहा है। ऐसी तपस्या से कोई लाभ नहीं।
अकेले में मेला लगा लेना ये तो माया है। मेला में अकेला होना ये शुद्ध भक्ति है। संसार की मेला लगी हुई है, परिवार की मेला लगी हुई है, बंधु बांधवों की मेला लगी हुई है, लेकिन मैं तो अकेला हूं। मैं शुद्ध परमात्मा का अंश हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं, ऐसे सोचता है। उस जीव को खूब समझाया गया, उस मेले में फंस गया। मां बार बार जन्म लिया, बार बार मृत्यु हुई, बार बार मातृगर्भ में गया। मातृगर्भ का जो कष्ट है, बुढ़ापा का जो कष्ट है, बूढ़ों लोगों से पूछो। आज कमर में दर्द है तो कल घुटने में दर्द है, तो परसों पेट में दर्द है। 2 गोली खाते हैं तो भूख लगती है, और जो खाए हैं उसको पचाने के लिए ऊपर से 2 गोली खाते हैं तो पचता है। ये जीवन है। कहा है बुढ़ापा में भूख नहीं लगता। जय श्री राधे। कथा में जप नहीं करना है, अपराध है ये। आप सोचते हैं गुरु जी ने 16 माला कहा है, इसी में पूरा कर लूं, बाद में प्रजल्प करेंगे, अपराध है ये। प्रभुपाद जी एक बार क्लास कर रहे थे और एक व्यक्ति, उनका जो शिष्य था, चेला था, साथ में जप भी कर रहा था, कथा भी सुन रहा था। प्रभुपाद जी ने उसे खड़ा करा दिया, बोले कि एक ही काम करो, या तो जप कर लो या तो कथा सुन लो। जो जप करते हो ना वो कथा के जैसा ही है। कथा में जब तक जप की महिमा नहीं समझोगे ना, तब तक ठीक से जप नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी आप लोग सुनिए ध्यान से। हो सकता है कि एक आध शब्द कान में पड़ जाए, अंदर प्रवेश कर जाए और आपका काम बन जाए। ठीक, बुरा नहीं मानना आप लोग। ज्यादा जोर से डांटूंगा तो शाम को आएंगे नहीं आप लोग, फिर कहीं घूम के आते हैं हम। श्री राधे 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 जपो चले, जपो ना। माँ बचपन का दुख, संसार का कष्ट, बुढ़ापा का कष्ट, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु हो जाना, बड़ा कष्ट है इस संसार में। बेटा संत कितने प्रकार के होते हैं, संतों के लक्षण क्या है? तो संत का लक्षण बताते हैं भगवान कपिल देव कि मां, संत का लक्षण ये है कि तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदं सर्वदेहिनां। संत का पहला लक्षण है कि तितिक्षु होता है, उसमें सहन शक्ति बहुत होता है। गर्मी हो सर्दी हो, ओले क्यों न पड़ते हो, अपनी साधना से कभी गिरता नहीं है। बड़ी सहन शक्ति है उसमें। बूंद अगाध सहे गिरि कैसे, खलके वचन संत सहज ऐसे। बड़ा सहन शक्ति होता है। एक बार एक दुष्ट व्यक्ति था, एक संत थे। संत का नियम था कि गंगा स्नान करने जा रहे थे, प्रतिदिन जाते थे। संत को कभी क्रोध नहीं आता था। उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा कि मैं इनको क्रोध दिला करके छोड़ूंगा। संत जी गंगा स्नान करके आ रहे थे, उसने थू कर दिया, संत के ऊपर थू कर दिया। संत ने कुछ बात नहीं किया, वहीं से लौट के फिर गंगा स्नान करके आए। उसने फिर थू कर दिया, फिर गंगा स्नान किया, फिर थू कर दिया, फिर गंगा स्नान किया, फिर थू किया। ऐसे करते करते सैकड़ों बार उसने थू किया और उस संत ने सैकड़ों बार बिना कुछ प्रतिकार किए गंगा स्नान करके आया। जब 101 बार होने लगा, संत स्नान करके आ रहे थे, प्रभु के साथ चल रहे थे, मन भगवान के साथ में था,
पैर चल रहा था, कर्म कर रहा था, संत अपने में मस्त थे, आ रहे थे। दुष्ट व्यक्ति ने देखा कि वो संत फिर आ रहा है। संत ने, वो दुष्ट व्यक्ति ने क्या किया कि संत के चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। संत ने कहा, भाई क्या बात है, आपने तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले कि मैं बड़ा दुष्ट हूं, आप बहुत बड़े संत हैं प्रभु, आप में बहुत सहन शक्ति है। बोले नहीं नहीं, हम में कोई सहन शक्ति नहीं। बोले कि नहीं नहीं, हमने आपको 100 बार थूक किया, आपने 100 बार गंगा स्नान किया, मैं बहुत पापी हूं, मेरे को क्षमा करना। संत ने कहा कि भैया तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा कोई है ही नहीं जगत में। बोले कैसे महाराज? बोले कि देखो, मैं तो एक बार ही गंगा स्नान करके जा रहा था, तुम्हारी कृपा से हमने 101 बार गंगा स्नान किया। तुम नहीं होता ना तो मैं तो एक बार में चला जाता। तुमने थूक किया, हमने स्नान किया, थूक किया, स्नान किया, मेरे को 100 बार गंगा स्नान का पुण्य मिला। संत किसी चीज को ऐसे समझ के सहन कर लेता है, ऐसी सहन शक्ति होनी चाहिए। माँ, संत का लक्षण है तितिक्षवः, दूसरा लक्षण है कारुणिकः। करुणावान होता है संत, करुणा का सागर होता है, दया के सागर होता है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान करुणा के सिंधु हैं, और संत वैष्णव क्या हैं? कृपा सिंधु हैं। वो करुणा सिंधु हैं, भगवान के भक्त कृपा सिंधु हैं। कृपा सिंधु भेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो कृपा का सागर है, वो करुणा के सागर है। करुणा में और कृपा में बहुत अंतर है। किसी जीव पर करुणा आ गया, एका जीव पर करुणा आया भगवान को, लेकिन संत तो किसी पर भी कृपा कर देता है। रास्ते चलते चलते भी कभी प्रसाद के माध्यम से कृपा करता है, कभी दर्शन के माध्यम से। संत को तो दुखी व्यक्ति को देख करके दया आ जाती है, हृदय पिघल जाता है, अश्रुपात होने लगता है, और सोचता है संत कि मैं इसको क्या दे दूं, ये सुखी हो जाए। ये संत का लक्षण है। सब तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदं सर्वदेहिनां। माता, तीसरा लक्षण है वे सबका सुहृद होता है, जातिवाद से ऊपर होता है, देह से परे होता है। सुहृदम सर्वदेहिनां। अभी आप देखिए, हमारे संत लोग जल में जाके कीर्तन करते हैं, जंगल में जाके कीर्तन करते हैं, संध्या के पास जाके समुद्र में जाके कीर्तन करते हैं। क्या भाव है? 9 लाख प्रकार के प्राणी जल में रहते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, जप नहीं कर सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारे ऐसे ऐसे संत हैं कि नौका पर चढ़ करके नाम संकीर्तन करते हैं और साथ में भोजन भी देते हैं। हजारों लाखों जो गूंगे जीव हैं उनको हरि नाम सुनाते हैं। एक इस्कॉन जो हमारी संस्था है, आज जाकर के देखो हर क्षेत्र में आगे है। फूड फॉर लाइफ यदि भोजन कराना है तो आप देखिए लाखों के भीड़ में भोजन कराते हैं, फ्री ऑफ चार्ज। हमारे वृंदावन के इस्कॉन में देखिए, दोपहर में सुबह में भोजन चलता है और हजारों की संख्या में प्रतिदिन प्रसाद खाते हैं बिना पैसे का। सुहृदम सर्वदेहिनां, वो सभी जीवों के सुहृद होते हैं, भोजन देते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, झोपड़ पार्टी में जाके कीर्तन करके भोजन खिला के आ जाते हैं। सबके सुहृद होते हैं। ये संत का लक्षण है माता। सुहृदम सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः। 2 लक्षण और बताते हैं। कुछ संत का कोई शत्रु नहीं होता है। संत के जीवन में कोई शत्रु हुआ, वो किस प्रकार का संत है?
संत ईर्ष्या करे, दूसरे से हिंसा करे, किसी को गला काटने का उत्साहित करे, हिंसा कर जाए, ऐसा संत अजात शत्रवः, उसके जीवन में कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। 24 गुणों में सबसे फ्रेंडशिप करता है, वो दोस्ती करता है, उस पर दया करता है, और संत शांत रहता है, आवश्यकता से ज्यादा नहीं बोलता है। हे माता, ये 5 जो गुण है संतों का गुण है, और जो 5 गुणों वाला संत ऐसा है, वो साधु नहीं, साधवः साधु भूषणम, वो साधु नहीं है, वैष्णव नहीं है, वो तो वैष्णव का भूषण है, वो तो गहना है, वो तो वैष्णव का आचार्य है। ऐसे बात करते हैं। माता, संतों में इतने गुण होता है। भगवान कपिल देव सुनाते 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 बहुत समय निकल गया। प्रेम की कथा सुनाई, शंख दर्शन बताई, सब कुछ बताने के बाद माता देहूती का शरीर पिघलने लगा प्रेम से। कथा सुन सुन करके माता देहूती का शरीर पिघलने लगा। भगवान कपिल देव वही कथा सुना रहे हैं। माता देहूती का शरीर पिघल करके नदी में प्रणीत हो गया, और भगवान कपिल उठे वहां से और जाके गंगा सागर में प्रविष्ट हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय। ये बहुत संक्षिप्त कथा हमने बताई आपको, कपिल भगवान का, माता देहूती का, कर्दम जी का। ये कथा 7 दिन में हमारे संत लोग बताते हैं। हमारे संस्था में एक महान संत हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी। पूरी भागवत तो करते हैं, लेकिन किसी एक प्रसंग को लेकर के 7 दिन कथा सुनाते हैं। हमसे जो हमारे कथा के मुख्य जो संचालित करते हैं, जो हमारे जजमान हैं, उन्होंने कहा कि आप कथा पूरी करेंगे कि एक कोई अध्याय सुनाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पूरी कथा सुनाऊंगा, क्योंकि जानते हैं कि हमारे संस्था में पूरी कथा बताना संभव नहीं है। 7 दिन में आप भागवत की कथा कैसे कर सकते हैं? 18,000 श्लोक है इसमें, 335 अध्याय है इसमें, 12 स्कंद है, और एक से एक आनंद देने वाला है। इसलिए कैसे सुनाया जा सकता है? इसलिए इनके मन में शंका था। मैं कहा कि नहीं, मैं संक्षिप्त करके सब कथा सुनाऊंगा आपको, कोई कथा छोड़ूंगा नहीं। आप सब भी, हम सब भी यहाँ बैठे हैं। आइए थोड़ा सा भजन गाते हैं, इसके बाद फिर कथा करेंगे, आपको सुनाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप सभी यदि बैठे बैठे थक जाओ ना, तो जब कीर्तन हो तो खड़े होकर थोड़ा झूम लो। भगवान के सामने नाचना भी एक भक्ति है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु निरंतर भगवान के नाम पर नाचते रहते थे। मीरा जी ने भी, मीरा जी कहती हैं, नाचूंगी मैं गिरधर के सामने और किसी के सामने नहीं। पैरों में दर्द हो गया तो खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाना।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम उधर भी जाओ, उधर भी देखो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब बैठे, पैर सीधा हो गया होगा ना सबका, आराम से बैठो। तत्पश्चात मनु महाराज के पुत्री माता देवहूति इस प्रकार से सीता नाम के नदी में प्रणीत हुई थी। सीता नाम का जो नदी है उसमें उनका शरीर पिघल गया था और भगवान कपिल देव सीधे जाकर के गंगा सागर गए होंगे, आप लोग प्रविष्ट हो गए। भगवान कपिल देव सांख्य दर्शन का प्रचार किया, सांख्य योग का शेष कथा आपको इससे आगे बताया जाएगा। धन्यवाद आप सबका। आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो, जीवन में खूब भक्ति बढ़े आप सबकी। धन्यवाद।